आगे हम प्रश्नावली 3.2 का 4 नंबर प्रश्न करते हैं। इसमें हमें क्या दे रखा है कि बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है कि प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना है, 165 डिग्री है। तो हमें भुजाओं की संख्या तो ज्ञात करनी है। भुजाओं की संख्या हम किससे नोट करते हैं? भुजाओं की संख्या को n से नोट करते हैं और ये हमें ज्ञात करनी है। दे क्या रखा है? प्रत्येक अंतःकोण हमें दे रखा है। प्रत्येक अंतःकोण कितना दे रखा है? 165 डिग्री। अब प्रत्येक अंतःकोण दे रखा है हमें, इसका प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला क्या होता है? अंतःकोणों के योग का फॉर्मूला होता है, उसके अंदर बटा में n लगा देते हैं तो हमारा पास प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला हो जाता है n-2 गुणा में 180 बटा में n और बराबर में क्या हो जाएगा? 165। अब क्या करेंगे? तिरछा गुणा कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? n-2 गुणा में 180 बराबर में क्या हो जाएगा? 165 n ब्रैकेट है 180 का अंदर गुणा करेंगे तो 180 n माइनस का 360 बराबर में 165 n। देखिए 180 यहाँ पर है, n वाली संख्या को हम एक साथ में कर लेते हैं। 180 n 165 इधर आएगा तो माइनस का 165 n बराबर में ये 360 इधर दे देंगे तो ये माइनस का इधर किसका हो जाएगा? प्लस का। तो 180 में से 165 घटाएंगे कितना बचेगा? 15 n बराबर में 360। 15 n बराबर में 360 तो n बराबर में कितना आ जाएगा? 360 बटा में 15 यानी कि 360 को 15 से भाग गया 15 30 और 15 चौके 60 यानी कि भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी? इसके अंदर 24 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। इसमें ए नंबर में देखिए कि क्या ऐसा समबहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान 24 डिग्री हो। हमें बताना है कि क्या एक ऐसा बहुभुज बनाया जा सकता है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण का मान 24 डिग्री हो। तो सबसे पहले ए नंबर में देखिए जो हमें दे रखा है वही लिख लेते हैं कि क्या दे रखा है हमें? प्रत्येक बाह्य कोण कितना दे रखा है हमें? 124 डिग्री। प्रत्येक बाह्य कोण दे रखा है 124 डिग्री। प्रत्येक बाह्य कोण का फॉर्मूला क्या होता है? बाह्य कोण कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। प्रत्येक लगा जाए तो बटा में n कर देंगे बराबर में क्या है? 24 डिग्री। 24 यहाँ चला जाएगा, ये 24 के नीचे आ जाएगा यानी कि n बराबर में कितना आ जाएगा? 360 बटा में 24। अब n का मान 360 डिग्री को 24 से भाग दें, अगर भाग पूरा जाता है तो 24 डिग्री संभव है, नहीं तो नहीं है। तो 360 को हम किससे भाग देंगे? 24 से। 24 कम 24 1 2 0 24 5 120। देखो बच्चों यहाँ पर 24 डिग्री नहीं है, 22 डिग्री है, भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 22 डिग्री है, 24 नहीं है तो यहाँ पर 22 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर भी 22 डिग्री, भाग भी किससे देंगे? 22 डिग्री से। अब देखिए हमें भाग किससे देना है? 360 को 22 से भाग देना है। 22 एकम 22 2 1 4 0 22 5 110 22 के 132। देखिए भाग पूरा नहीं जा रहा, यहाँ पर हमारे पास 8 सेंसफल बच रहा है। 8 सेंसफल बच रहा है यानी कि n का मान क्या है? एक पूर्ण संख्या नहीं है। n का मान क्या है? एक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? जो 0 से लेकर अनंत तक चलती है। यहाँ प्राकृत संख्या नहीं है। क्या लिख लो? यहाँ पर प्राकृत संख्या लिख लो जो 1 से लेकर, अगर इसका मान पूरा आता, पॉइंटों में नहीं आता तो n का मान यहाँ पर बाह्य कोण का 22 डिग्री हो सकता था। तो हम क्या लिख देंगे कि ऐसा समबहुभुज संभव नहीं है। ऐसा समबहुभुज संभव नहीं है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण 22 डिग्री का हो। अब नेक्स्ट में देखा है कि यदि क्या किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है। ये 22 डिग्री पूछा है कि समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है क्या? तो अंतःकोण को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले 180 में से 22 को माइनस कर देते हैं। कितना बचेगा हमारे पास? 168 डिग्री बचेगा। 168 को हम 360 से भाग देंगे। अगर 168 को हम 360 से भाग देंगे तो ये भाग भी पूरा नहीं जाएगा। पूरा नहीं जाएगा तो ये भी क्या होगा? एक अंतःकोण संभव नहीं हो सकता। यह भी क्या है कि एक समबहुभुज संभव नहीं होगा।
बस यही बताना था इसमें हमें। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर प्रश्न में देखिए हमें ए नंबर पूछा गया है कि किसी समबाहु बहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है। कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है समबाहु किसी भी समबाहु त्रिभुज में। अब देखिए समबाहु त्रिभुज के अंदर हम बात करें तो समबाहु त्रिभुज के अंदर सबसे पहले जो भुजा आती है कौन सा ट्रायंगल आता है। सबसे समबाहु त्रिभुज के अंदर सबसे पहले आता है त्रिभुज। 3 भुजाओं से घेरी बंद आकृति होती है वो कौन सी होती है, त्रिभुज होती है। और जिसकी तीनों भुजाएं समान हो वह कौन सा त्रिभुज होता है, वह समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज। अगर समबाहु इसने पूछा किसी आकृति में किसी भी समबाहु त्रिभुज बता दीजिए। समबाहु त्रिभुज होता है इसके अंदर की त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। कि कम से कम कितने डिग्री का एक कोण हो सकता है, तो देखिए त्रिभुज के अंदर 3 कोण होते हैं तो यहाँ पर प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री का होगा, तभी तीनों का योग 180 बनेगा। तो कम से कम कितने डिग्री का कोण हो सकता है, कम से कम कोण हो सकता है कितने डिग्री का 60 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बी नंबर में देखिए कि किसी समबाहु त्रिभुज में, अब समबाहु बहुभुज में किसी भी समबाहु बहुभुज हम त्रिभुज को ले लेते हैं, बाह्य कोणों का योग कितना होता है, बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। अगर हम तीनों कोणों को 120 डिग्री लेंगे तो ही हमारे 120 जुड़ के 360 बनेगा। यानी कि प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, कम से कम प्रत्येक बाह्य कोण, कम से कम प्रत्येक बाह्य कोण, कम से कम प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री का होगा 120 डिग्री का होगा। और नहीं ऐसे ज्ञात नहीं होता तो 180 में से जो हमारा ये अंतःकोण है इसको घटा दीजिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा 120 डिग्री आ जाएगा। यही इसका आंसर है और आपकी 3.2 एक्सरसाइज भी कंप्लीट है। आगे हमारे पास 3.3 एक्सरसाइज करने से पहले हमें चतुर्भुज के प्रकार के बारे में समझना होगा कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। तो चतुर्भुज हमारे पास है जो 5 प्रकार के होते हैं, उनकी क्या क्या परिभाषाएं होती है, क्या क्या पहचान होती है, उसको हम पहले देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। और एक होता है हमारे पास समचतुर्भुज। दो तो ये प्रकार हो गए, एक होता है हमारे पास समचतुर्भुज। हम पहले इनकी परिभाषाएं इनमें देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। समांतर चतुर्भुज का जो है आपको इस प्रकार बनता है। इसमें देखिए हमें क्या दे रखा है, ये चतुर्भुज के प्रकार वीडियो बच्चों आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाया जाएगा।